जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमर फ़ारूक। गाइस, अगर आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे बजट कैलकुलेट करना है। अगर हम पीपीसी से लॉन्च करते हैं, गिववे से लॉन्च करते हैं, तो हमने कैसे उसको कैलकुलेट कैसे करना है, राइट। तो एक केस स्टडी मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें जैसे सेल प्राइस इसमें है 19 है, और डेली हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारे जो है ना, हमें टॉप 10 में आने के लिए कोई 25 के अराउंड बोर्ड जो है ना डेली सेल्स चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं जी प्रॉफिट मार्जिन है जी 6.9 है, लैंडिंग कॉस्ट इसकी 5 है, 3 रेफरल फी है, एफ फीस 5 है, ठीक है। तो हमने ये 3 मंथ्स का जो है ना डाटा उस वो हम बनाते हैं, ताकि 3 मंथ्स में हम अपनी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है पीपीसी की, स्पेशली पीपीसी की जो हमारी एकॉस है, ठीक है, उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। 3 मंथ्स का डाटा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम कहते हैं जी, इसमें ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इधर आपने कीवर्ड्स लिख लेने हैं, ठीक है। इधर आपने सर्च वॉल्यूम, जो कीवर्ड का एक्चुअल सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 से आप ले सकते हैं, ठीक है। ब्रांड एनालिटिक्स से भी ले सकते हैं आप, जो है ना, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ब्रांड एनालिटिक्स को आप यूज़ करके एक्चुअल सर्च वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें एक नया डैशबोर्ड ब्रांड एनालिटिक्स में आया है, तो उसमें आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास एक्चुअल जो बिड जो हम कीवर्ड्स को देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास होगी डेफिनेटली, तो हम उसको ले सकते हैं। फिर इसके बाद है जी डेली ऑर्डर्स, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्चुअल बिड आ गई, सर्च वॉल्यूम आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये शीट भी आपको मिल जाएगी, सही। तो इसको मैंने फार्मूला कैसे लगाया, तो मैंने इसकी जो है ना पहले सर्च वॉल्यूम की रेशियो निकाल दी, ठीक है। फिर उसको हमने जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया बिड के साथ, सॉरी, इसमें जो टोटल हमारे एस्टिमेटेड ऑर्डर्स हैं, राइट, 25 ऑर्डर्स हैं, तो उनसे हमने रेशो पहले निकाल ली। निकालने के बाद जो है ना टोटल ऑर्डर से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 ऑर्डर्स आ गए, तो टोटल हमारे पास कैलकुलेट हो गए 25 ऑर्डर्स। तो क्योंकि हमने हमने एस्टिमेट लगाया हुआ 25 हमने सेल करना है टॉप 10 में आने के लिए, राइट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है जी, मैंने कहा है जी फर्स्ट 15 डेज़ हमारी जो कॉस्ट है वो रहेगी 100%, ठीक है। आकाश क्या है जी, जो हम हमारी जो पीपीसी है, ठीक है, और जो ऑर्डर्स है, ठीक है, पीपीसी से जो ऑर्डर्स हमें रिसीव होते हैं उसकी एक परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जो स्पेंडिंग डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय पीपीसी ऑर्डर्स, ठीक है, तो उसको हम आकाश कहते हैं। तो 5% हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक, जो पीपीसी के बगैर हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं उसकी रेशो क्या है 5%। जो पीपीसी ऑर्डर से रेशो क्या होगी 95%, हमने कैलकुलेट कर लेना पहले, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला लगा के इस तरह से आपने क्या करना है, जैसे इनको चेंज करना है इन फिगर्स को, तो ऑटोमेटिकली ये शीट वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 15 डेज़ का हम जो है ना कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट 15 डेज़ में जो पीपीसी कॉस्ट है वो कितनी है। ये मैंने ना फार्मूला लगा दी कि 100% जो है ना, सबसे पहले हम कहते हैं जी बी टू हमारे पास ये है जी 19 हमारी प्राइस है, ठीक है। फिर इसके बाद डी फिफ्टीन क्या है जी, डेली ऑर्डर्स 11 है, ठीक है। फिर इसके बाद ई फोर्टीन हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है जी 100%। फिर इसके बाद ई9 इसके बाद है जी ई9 क्या है जी 95%। ये बेसिकली हमारे पास 100% अकॉस थी, ठीक है। तो हमने उसका ना 95% कैलकुलेट कर लिया कि इसमें पीपीसी ऑर्डर रेशो क्या है। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास जो पीपीसी की कॉस्ट है वो हमारे पास कैलकुलेट होगी 3000, ठीक हो गया जी, फर्स्ट 15 डेज़ के लिए, सही। फिर इसके बाद नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भी इस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास 80% कॉस्ट है। ये अपने कॉस्ट अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी नीश के हिसाब से जो है ना आपने
कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। एक एस्टिमेट लगाना होता है कि हमारी फर्स्ट 15 डेज़ में 100 आएगी, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में 80% आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। तो आप कहते हैं जी 20% इसमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स होंगे, तो फिर 80% उसमें रिमेनिंग जो है ना आपके पास पीपीसी ऑर्डर रेशो आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। और ये फिर आपके पास टोटल इन सबको आप ऐड कर लें तो आपके पास टोटल पीपीसी कास्ट आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास टोटल जो आपके पास पीपीसी कास्ट है वो 18,000 है। इस तरह फिर आपने मार्जिन निकाल लेना। मार्जिन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था 6.9, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये 11 आर्डर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मार्जिन हमारे पास है 6.9, ठीक है। इसके बाद है जी डी, ये D30 हमारे पास है जी, D30 ये हमारे पास टोटल जो है ना डेज लॉन्च के 90 डेज़, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मार्जिन इसका कैलकुलेट कर लिया 90 डेज़ के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 3 मंथ्स था तो इस वजह से 3 मंथ्स में 90 डेज़ हमने जो है एक एस्टिमेट लगा लिया कि 90 डेज़ होते हैं 3 मंथ्स में। तो इसमें आपने क्या करना है, मार्जिन कैलकुलेट कर लेना है, सही। फिर इसके बाद है जी ये यानी कि 90 डेज़ का जो मार्जिन है वो आपके पास ये आ गया, सही। इसका टोटल हम मार्जिन कैलकुलेट करेंगे वो आ गया है 15,000। इसका मतलब क्या है कि पीपीसी हमने कास्ट बियर की है 18,516, जबकि मार्जिन हमारे पास था इसका 15,525। और एक्स्ट्रा हमने जो पीपीसी अपने जेब से मज़ीद दे रहे हैं वो 2,991 हम दे रहे हैं, ठीक है। ये टोटल मैंने सेल भी कैलकुलेट इसमें की हुई है, ठीक है। तो आप इसको ना फार्मूलाज देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना ये टोटल सेल्स भी आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मैं कहता हूँ कि टोटल सेल मंथ वाइज मैंने ना ये कैलकुलेट कर ली। ये कैसे, ये भी एक फार्मूला लगा के, ठीक है, कि ये मैं आपसे बताता हूँ कि D25 में हमारे पास टोटल ऑर्डर्स कितने हैं जी, 25, ठीक है। फिर E14 क्या है जी, 15 डेज, ठीक है जी। 15 डेज हमने जो ऑर्डर्स हैं 25 ऑर्डर्स थे, 15 डेज थे, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया जी, B2 हमारे पास क्या है जी, सेल प्राइस, सही। तो हमारे पास टोटल जो है ना हमारे पास सेल निकल आई है, ठीक है, तो 15 डेज़ की। इसी तरह ये भी 15 डेज़ की हमारे पास सेल निकल आई। इस तरह ये 30 डेज़ की और ये भी 30 डेज़ की। क्लियर है जी। फिर हमने क्या किया, हमने इसका टोटल कास्ट निकाला। अब ये ऊपर हम मैं शो कर रहा था हमारे पास 100% अकाउंट्स है। टोटल कास्ट क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी अगर उसमें इंक्लूड कर दें, लेकिन टोटल सेल्स, राइट। तो हमने क्या करना होता है, हमारी जो पीपीसी कास्ट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल सेल से, तो हमारे पास टोटल कास्ट निकल आएगी, ठीक है। वो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए थी 95%, फिर 64% थी, 36% सेकेंड मंथ में थी, और थर्ड मंथ में हमारे पास वो कितनी आ गई है जी, 8%, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल कॉस्ट जो है वो भी कैलकुलेट करनी होती है, सही। तो ये हमारे पास आगे हम देखेंगे। तो टोटल डेज़ ऑफ लॉन्च कितनी हो गई, 90 डेज़। ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, जो ही आप इधर से चेंज करेंगे कुछ भी, ठीक है, इधर से आप डेज़ चेंज कर सकते हैं, 7 डेज़ का भी कर सकते हैं, 15 डेज़ का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का भी इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट नीश, ठीक है। फिर इसके बाद है जी यूनिट्स, इन्वेंट्री इन यूनिट्स कितने हो गए हैं इसको आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो 90 डेज़ हैं और 25 पर डे सेल है, तो आप टोटल इन्वेंट्री 2250 आपने कैलकुलेट कर ली। क्लियर है जी। फिर इसके बाद आप कहते हैं जी इन्वेंट्री कॉस्ट,
ठीक है। इसको आपने सिंपली लैंडिंग कास्ट से आपने मल्टीप्लाई करना है। लैंडिंग कास्ट क्या होती है बेसिकली कि आपने कितनी की परचेज़ की है और शिपिंग एक्सपेंसिव जो फ्रेट का एक्सपेंसिव उनको जमा कर लें तो लैंडिंग कास्ट वो आपकी इन्वेंट्री कास्ट आ गई, ठीक है। ये ऊपर मैंने ब्रेकअप इसका दिया हुआ है, ठीक है। ये फार्मूलाज भी आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद रेफरल फ़ी है, अमेज़न फ़ी है, टोटल आपके पास कास्ट ये निकल आई, ठीक है। फिर आपने सेल्स की 44,000 की। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आपने इसमें से निकाल ली है, सही। इसमें से आपने 18,000 पीपीसी कास्ट में निकाल दी। एक्स्ट्रा जो है जो पीपीसी कास्ट आपको अपने पल्ले से कह लो कि आपको पे करना पड़ रही है, ठीक है। वो 2,991 यानी कि नेट लॉस जो आपको आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपको इन्वेस्टमेंट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है कि कितनी आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट बियर की, ठीक है। और ये प्लस ये इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 11,000, ठीक है। और इसमें से आपने 2,900 भी इसमें किया तो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो गई, ठीक है। फिर इसमें आप कोई इन्वेंट्री मज़ीद आप कहते हो कि 1 माह की या 2 मंथ्स की मज़ीद इन्वेंट्री भी बाय करनी है, हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते तो 1-2 मंथ की जो है इन्वेंट्री, 1 मंथ की हम कहते हैं जी हमने 4,000 की मज़ीद बाय की है, ठीक है, इन्वेंट्री, या 5,000 की मज़ीद बाय की है, ठीक है। वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 18,000 आ गई। फिर आप कहते हो जी मैंने कुछ ऐड टू कार्ट भी करवाए थे, ठीक है। प्रॉक्सी मार्केटर जो है उसको भी पेमेंट की थी। फिर आपने जो है ना कोई गिववेज भी किए थे अगर, ठीक है। तो अब गिववेज से लॉन्चेस कम हो रही हैं, अब ना होने के बराबर ही हैं, सारी की सारी पीपीसी से ही लॉन्चेस रिकमेंडेड हैं, ठीक है। तो अगर है तो जो भी एक्सपेंसेस आप कर सकते हो, इस तरह कंपनी की रजिस्ट्रेशन के कुछ एक्सपेंसेस थे, ठीक है। और भी कुछ एक्सपेंसेस, कोई कैपिटल एक्सपेंसेस हैं तो आप वो भी जो है ना उसमें ऐड करके टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना इस तरह से ये 19,000 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट इस तरह से कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।